चलिए बुमला सुनो चलो बुमला बहुत अच्छी बात है। अटल फैसला लिया है इन्होंने बनाएंगे और ऐसे फैसले को हम लोग क्या अटल जी ने इसका सम्मान करेंगे, मोदी जी ने इसका सम्मान करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हर बंदा देश का जो है इस अटल फैसले के साथ आजकल तो ऐसे चल रहा है, यूनिक नाम होना चाहिए, हट के होना चाहिए। आज की जो ऑडियंस है उनको जितना नया कुछ देखने मिलेगा, जितना कुछ अलग देखने मिलेगा, मुझे लगता है कि वो लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करता है। और आजकल की फिल्मों के जो कंटेंट चल रहा है, आजकल हीरो वाली फिल्में या शाहरुख सलमान आमिर को छोड़ के जो बीच वाले हीरो हैं वो चल नहीं रहे। तो इसलिए बीच वाले मतलब ज़्यादा ठीक ठाक हीरो चल रहे हैं, सभी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो नए हीरो नया कंटेंट चल रहा है, तो ये अटल फैसला जो है नया है और मेरी शुभकामना है जल्द से जल्द इस अटल फैसले का फ्यूचर ब्राइट हो। क्या कहना चाहिए? अब्दुल साहब को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, और हमारे अली गनी साहब ने जो म्यूज़िक किया है, ये बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक राइटर हैं। मेलोडी इनके सबसे पहले इनके गाने में होती है, और हमारे हिंदुस्तान का म्यूज़िक वही म्यूज़िक है जिसमें मेलोडी, चाहे वो किसी भी काम का मेलोडी होती है। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम ही जो है, साहिल जो फिल्म का हीरो है, बड़ा अच्छा दोस्त है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है। मुझे लगता है कि इस फिल्म से हमें एक नया हीरो बॉलीवुड को मिलेगा। आपका यूट्यूब चैनल काफ़ी बढ़ा है, जी मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सुनील पाल की चौपाल ये यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। इसमें मेरे नए वीडियोस, पुराने वीडियोस भी आ रहे हैं, नए वीडियोस भी आ रहे हैं, और जो मैं नए प्रोग्राम कर रहा हूँ उस पर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में, सुनने में, और आपने कमेंट भी दीजिए, अपनी राय भी दीजिए। सुनील पाल की चौपाल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। सुनील पाल जी, योगी जी को योगेश जी हमेशा लोगों को सपोर्ट करते थे, नए फिल्म को सपोर्ट करते, साथ ही देखने की भी मदद करते हैं। योगेश जी तो शान है, बॉलीवुड की पहचान है। मैं तो कहता हूँ होर्डिंग के मामले में ये सलमान है। जो लोग होर्डिंग पर इनके लटकते हैं, फिर वो हज़ारों करोड़ में लटकते हैं। इनकी डेब्यू फिल्म में जिन कलाकारों ने की, सारे के सारे स्टार हैं। आज साहिल डेब्यू करने जा रहा है, मुझे लगता है कि वो भी आगे चल के बड़े सुपर स्टारों में उनकी गिनती होने वाली है। और हमेशा मेरे सारे कलाकार की, छोटे प्रोड्यूसर के लिए तो ये मतलब भाई की जैसा है, मतलब इनका घर खुला हुआ है, इनका दर खुला हुआ है। मेरी फिल्म मनी बैक गारंटी, भावना को समझो, सारे होर्डिंग इन्होंने फ्री में दिए थे। इतना मतलब प्यार करते हैं सभी दोस्तों से। धन्यवाद सर, ऐसे प्यार बनाए रखिए। योगेश जी क्या कहना चाहिए? हमेशा सपोर्ट करते हैं आप। मैंने भी ना हीरो से चालू किया था, कोई मतलब छोटा था, जितने भी सुपरस्टार सबकी लाइफ की मैंने आप काम करते हैं उनके लिए मैं तरक्की साथ छोटी बड़ी फिल्म है, मनोरंजन के लिए बनती है और पब्लिक तक जानी चाहिए, और पब्लिक को इसमें पढ़ना चाहिए, अच्छी मिल रही है। आप फिल्मों को करते हैं और आप फिल्म भी करते हैं, तो बताना चाहिए फिल्म किया नहीं आपको। और जो हाल ही में हमने देखा कि आपने कोई एनजीओ के साथ जुड़े हैं, बोरीवली में गरीबों को मदद है, कुछ बताना चाहिए। 400 गरीब लोगों को 1 महीने का अनाज फ्री मिले, ऐसा साल भर के लिए हम करते हैं। अगले महीने में 50,000 बच्चों को फ्री बुक प्लस मेडिकल हेल्प, एजुकेशन हेल्प और ब्लड डोनेशन कैंप और जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं बोरीवली में माता श्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर 50,000 हमने मिलकर किया है, तो मिलकर सोशल और एनजीओ काम करते हैं। नज़ाकत शरारत के 3 गाने इसमें हैं। नज़ाकत सुजान के 3 गाने हैं जो बहुत ही मेलोडियस है, न्यूज़लेटर हैं, और अली गनी साहब के साथ उनका भी हिंदी से कर रहे हैं। ये गाने जो हैं
पहचान बनने वाली दोनों मेलोडी सर आप कुछ बताना चाहिए किस तरह की फिल्म है ये कुछ बताना चाहिए फिल्म के अंदर सर सेंटर लुक एक नया संदेश दिया है, कैमरा लुक सर कैमरा थोड़ा बूम नीचे नया करना संदेश दिया है ठीक है और मैं ये उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। कितना मुश्किल है इस फिल्म को बनाने में अनुभव तो बड़े मीठे रहते ही हैं, लेकिन सबने सहयोग किया, पूरी यूनिट ने सहयोग किया, जो डायरेक्टर हो चाहे आपके सिंगर हो या एक्टर हो, सबने सिनेमा घरों में रिलीज हुई एक फिल्म को बताना चाहिए और 4 कास्ट को किस तरह से चुना गया तो बड़ा अच्छा एक्टर लगा। फिल्म के बारे में बताना चाहिए इस बेस में अटल फैसला मतलब क्या है अटल फैसला एक पंचायत है, फैसला करना, वो अपना फैसला नहीं बने। मुझे काफी अलग दिख रहा है यहाँ पर एक मॉडल है क्या है स्टोरी है एक्शन भी है, आपके गाने भी अच्छे फिल्म भी है, ओके कब तक रिलीज होगी ये फिल्म बताना चाहिए 4 जुलाई कितनी प्रमोशन की तैयारी की आपने कहाँ का प्रमोशन करने चाहिए किस तरह का प्रमोशन क्या करना चाहिए बड़ी मेहनत से देखने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर में गाने भी है, एक्शन भी है, इसमें 3 गाने 4-5 गाने इसमें बहुत मेलोडी गाने और इसमें जो मेलोडी गाना है वो इतना हिट गाना है दिल की दीवारों सर एक मिनट बूम नीचे सर किस तरह के गाने बताना चाहिए दर्शकों को गाने के लिए हमारा एक गाना है दिल की दीवारों पे लिखा नाम तेरा निगाहों में बसता सनम है अर्ज़ तेरा ओ मेरे जिस्म की रूह बन गए सर गाना इतना अच्छा गाना है। तुम धड़का हो जाने दो धड़कन धड़कन आज धमाका हो जाने दो धड़कन धड़कन तुम धड़का हो जाने आज धमाका हो जाने डीजे को भी फाड़ दो डांस के डंडे फाड़ दो डीजे के फाड़ दो डांस के डंडे फाड़ दो पार्टी में चलेगी मौज मस्ती जम के पिएंगे महंगी हो या सस्ती हो पार्टी में चलेगी। ये गाना आपने गाने बहुत यूनिक है बहुत शानदार गाने हैं कि कैसे चुनाव किए जा रहे हैं आपको बताना चाहिए सर कितने सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज होगी तो बताना चाहिए जी मैं एक शुक्रगुजार अब्दुल सत्तार के साथ बड़े भाई हैं और मुझे गाने लिखने का अपनी फिल्म अटल फैसला में मौका दिया और लोग पसंद भी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कसौटी पर खड़ा होऊंगा। जो वो चाहते थे वो मुझे मैंने किया उनको एक दिल की दीवारों पर लिखा नाम लिखा मैंने लिखा है और एक धूम धड़ाका हो जाने दो
मैंने लिखा है। मेरा नाम प्रभात राजा है। उम्मीद करता हूँ कि अगली फिल्म में भी हम लोग साथ में हमेशा काम करते रहेंगे और मेरी ये दुआ है कि फिल्म हिट हो और जो भी इस फिल्म से जुड़ा है सबको सत्तार भाई ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। सत्तार भाई हम लोग नज़ाकत शुजात करते हैं और इसका बहुत अलग है और बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने हमारे सत्तार भाई ने बहुत बड़ा हम लोग को भरोसा दिया। जैसा होता है भरोसा करने वाले की बच्चों कैसे होता है अपने गाने भी गाए जिनको मतलब बोलने का अपने मौका दिया मतलब इतने डिफरेंट गाने सोच तो ये है ये सरदार भाई हमसे एक ही गाना लेने वाले सिर्फ एक गाना लेने वाले थे मगर हम लोगों ने जब दूसरा गाना सुनाया हमारे हीरो हमारे हीरोइन जब इन्होंने दूसरा गाना सुना तो दूसरा गाना बोले ये गाना भी रिकॉर्ड करो। तीसरा गाना भी सुना तो तीसरा गाना भी रिकॉर्ड करो। अल्लाह का करम है इनको हमारे गाने पसंद आए सबके और अल्लाह ताला इनको कामयाब लेफ्ट में लेफ्ट लो सोलो 2 मिनट रुको ना भाई। अगर ग्रुप में खड़े तो पहले नीचे कर रहा था टेलिंग कर देगा खाली हीरोइन खाली हीरोइन सॉरी यार भाई जाइए मेरे भाई राम तू हट जा राम हट जा सोलो मारने दे हट जा नीचे मारना है सर 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 1 मिनट ले रहा हूँ हटना पहले अरे राम हटना यार क्या कर रहा है यार नीचे मारना रजिस्टर ऊपर से हो रहा है भाई हां भाई चलिए लोग यहाँ पे सर राम क्या कर रहा है तुम ले रहे सब तो जा संतोष भाई यूट्यूब कौन सा भी करो ना बाद में करवाइए क्या फोटो हो गया नेक्स्ट चेंज कर 2 मिनट रुक मेरे भाई क्या करे क्या बाइट करे संतोष भाई क्या कर रहे हैं यार शकील भाई अपने शकील भाई बस झकास क्या ये घूमड़ा लेफ्ट लोग सर मैम यहाँ पे मैम शकील भाई ये कौन ये क्या पुष्कर भाई हाँ यस सर लेफ्ट अरे अपने बोलो देखो ना लग रहे ये तो फॉर्मेलिटीज वाला बोल रहे हैं कि मतलब अपने वाला बोल रहे हैं बस क्या भाई ना इंडस्ट्री में भाई 200 यूनिट एक फोटो साइड में इधर अरे डाले सबका सिर्फ 2 लोग हो सके संतोष चलो और कम होने मार चले ए भाई बूम पर करना है ये बूम थोड़ा नीचे कर भाई ये बूम नीचे करना क्या सब क्यों लेफ्ट देखिएगा साइड में इधर संतोष जी थोड़ा सा पीछे संतोष जी क्या लोग थैंक यू चले बाइट करे क्या खाली एक्टर 2 शॉट एक सोलो शकील भाई को लिया ना मैंने हेलो भाई तो पकड़ना भाई सर बाइट कर ले सर सर बाइट कर ले क्या बाइट कर ले बाइट पे फोटो दोनों हो जाएगा चलो बाइट चलिए बाकी लोग साथ में आइएगा फोटो मारेंगे और बाइट दोनों करेंगे सर बाकी लोग क्या साइड में प्लीज साइड में सर क्या मैम सर
प्लीज सर, आप लोग का बाइट हो गया, बाइट करिए सर। थोड़ा दोस्त थोड़ा इधर आ जाना। हो गया, चलो बूम लगाओ, बूम लगा दो। अरे तकलीफ क्या सब रेडी किया ना? ठीक है, काम हम बैक इसने बोला खाइए, कौन बोला, कौन खाओ बोलने का। प्रोमो देख लीजिए तभी समझ में आएगा क्या पूछना क्या नहीं। लाइट्स ऑफ, प्रोमो के लिए चला लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। प्रोमो के बाद खत्म हो जाए। एक बूम रखो, बैठ डालने को प्रोमो देखते नहीं, पहले बैठ कर ये रोल बंद देना। बिलाल कट कर। अरे आप भी नहीं, प्रोमो के बाद देने वाले। क्या हुआ? भाई मेहनत तो बहुत किया, मार्च महीना था, इसी महीने में शूट करके में जिस तरह की गर्मी थी, उस गर्मी को झेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने बस ये मेरी डेब्यू फिल्म है, लोगों को पसंद आई, मैं चाहता हूँ। और जो अब्दुल सत्तार साहब ने इस फिल्म में जो डायरेक्शन दिए बहुत अच्छा था। जब उन्होंने मुझे कास्टिंग किया तो मैं बहुत एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइम कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में मेन रोल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये फिल्म थिएटर में लगे और जाए देखने के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहेंगे शूट के बाद? एनी प्रैंक हैपन? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है यार वहाँ राजस्थान में। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मैं जो भी खाना खा रहा था ना, तो कुछ ना कुछ फूड पॉइजन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो अभी वो सब ज़्यादा रिवील करना नहीं चाहता हूँ मैं, सब चीज़ें ठीक आप देखेंगे तो पता चलेगा। एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेशन है वो जो मैंने किया है।
कितनी तैयारी की आपने तैयारी क्या होता है यार, एक एक्टर के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ सत्तार साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि फिल्म में जो भी एक्शन सीन हो, फिल्म के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते थे। वो हमेशा हमने 2 महीना वर्कशॉप किया इस फिल्म को लेकर और एक्शन हमने कुछ 1 महीना प्रैक्टिस भी किया था। आपकी काफी खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ काम किया आपने, तो कैसा रहा है? ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट है वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है ये, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फिल्म की जो मेन लीड है वो यही है। तो आप ये कुछ कहना चाहेंगी तो सुन लीजिए। लव स्टोरीज आती है जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, देयर सो मेनी लव स्टोरीज कम्स इन अ ईयर, देयर सो मेनी लव स्टोरीज, हाउ डिफरेंट इट विल बी। और जब टाइटल की हम बात करते हैं तो बेस्ट लव एक्शन की फिल्म होता है ना कि लव स्टोरी। मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की मूवी ऑडियंस ये मूवी वुमेन ओरिएंटेड है और अभी जब ये मूवी आएगी तभी आप सबको पता चलेगा कि ये मूवी कैसी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी मूवी को दर्शकों का बहुत सारा प्यार चाहिए बस। किस जोन में होगी फिल्म? थ्रिलर है, रोमांटिक है, एक्शन है? ये वुमेन ओरिएंटेड है, ये ट्रू बेस्ड की स्टोरी है, जो एक राजस्थान की स्टोरी है जो ट्रू है, रियल बेस्ड। काफी खूबसूरत है आप है, क्या कहना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। जब फर्स्ट डेब्यू होता है तो हर एक्टर एक्साइटेड होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये मेरी मूवी पहली है और बहुत मज़ा आएगा। मैं अपनी मूवी पर्दे पे देखूँगी, बस एक्साइटमेंट है। आपका किरदार हमारे सर इस बार का जो नंदू है, एक फिल्म देखे होगे आपने? हाँ, इस फिल्म में जो पहली फिल्म जो राजा बाबू थी वो नंदू जो कॉमेडी नंदू था, बट इस बार नंदू जो है फाइटिंग वाला नंदू है। तो दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर है। मेरे कैरेक्टर को देखेंगे तो मैं फिल्म में जहाँ पे दिख रहा हूँ मैं वो कुछ कमाली सीन है वो। ये 17 ओह नहीं मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, बस मेरे डायरेक्टर ने बोला मुझे ये लुक चाहिए, राजस्थानी बेस की फिल्म है तो मुझे राजस्थानी लुक चाहिए, तो मैं अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ इस फिल्म लुक को, क्योंकि अभी प्रमोशन के लिए जाना है। अब रणवीर सिंह लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये फिल्म एक्चुअली जो आज के डेट में इतने सारे घटने हो रहे हैं, अभी 8 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया है और राजस्थान में जो औरतों को बहुत लोग जूती समझते हैं पैरों को, जो मर्द वहाँ पे 5 शादियाँ भी कर सकते हैं, 10 शादियाँ भी करते हैं, तो वो वही बेस की कहानी है। जो लोग इसको देख करके थोड़ा तो अपने दिल में सोचेंगे यार कि औरत एक्चुअली हमारे साथ देने में जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर औरत क्या बोलते काली का रूप धारण कर ले तो बहुत फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी आपने कहा कि राजस्थान में लोग औरत को पैर की जूती समझते हैं, अभी आपने कहा जी, आपको लगता है कि एक समाज इस बात पे इतराज करने नहीं, यही नंदू यही तो आवाज़ उठा रहा है इस फिल्म में कि कभी भी औरत को जूती मत समझो बस। तो हमने ये मैसेज दिया है, आप देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो पूरा करंट सिनेरियो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, बटुआ की बात कर रहे हैं, उन्नाव की बात कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन सबको पहले ये देखना चाहिए कि वो एक महिला है, एक लड़की है, एक वुमेन है। तो आप उसके प्रति उस हिसाब से आप देखें कि वो एक लड़की है, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो एक लड़की है, वो ह्यूमन है। वो कोई नोचने, काटने, पीटने या फिर खेलने की चीज़ नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है, लड़कियाँ खिलौना नहीं है। जी, फिल्म सोशल मैसेज ये देती है कि लड़कियां कम नहीं है। अगर लड़की अपने पे आती है, कोई महिला, कोई औरत अपने पे आती है तो वो मर्द से भी ज़्यादा और किसी से भी ज़्यादा आगे जाके दिखा सकती है। हमारी फिल्म से यही मैसेज है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम यू आर गॉर्जियस। आइए बैकअप। देखो सरदार भाई से जो भी क्वेश्चन करेगा उसके आंसर मैं दूंगा। फिल्म के बारे में पूछिए कि रिलीज के बारे में पूछिए, किसके बारे में?
साल ऐसे चले तो वहाँ करने को होने बहुत मुश्किल था और के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उस गाने को हाँ राजस्थान तो वहाँ पे अगर बैलेंस थोड़ा सा कम डाउन होता है पीछे चले जाते हैं तो डायरेक्ट करना अच्छा थोड़ा नीचे हाँ सभी में लेकिन चैनल लोग खोलूँ क्या पंचायत के ऊपर है आप पंचायत किसी ना किसी फिल्म में आ रहा है अभी मेरा एक सूरज को औसम हुआ था देना सूरज को एक औसम हुआ था पुराने डायरेक्टर हैं राम पहले भी बताइए अरे एक औसम विश्वास है इनका हमारे ऊपर और काफ़ी अच्छी रिलीज करेंगे इसको ही मौका दो एक देखो पुराने लोग तो जान देते हैं भाई साहिल है इसमें जो एक्टर है वो हमारे पुराने दोस्त हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम उनके साथ हैं इस फिल्म में और फिल्म का प्रमोशन और रिलीज़ बहुत अच्छी हो। रिलीज़ का प्लान वैसे ही होता है जैसे सारी फिल्मों का होता है। अब कोई 500 करोड़ की फिल्म होती है और कोई 50 करोड़ की फिल्म होती है तो सबके अपने अपनी नसीब के होते हैं। जैसे सारी चीज़ें होती हैं जो थिएटर्स बड़ी फिल्मों के होते हैं वैसे थिएटर्स हमारे भी रहेंगे और आपको इंडिया के हर कोने में ये फिल्म देखने को मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वकील भाई आपका फोटो चाहिए। थैंक यू भाई कहाँ चले जाते घूम रख के नीचे रख के चले जाते कोई पैर रख बता दिए करो हमें दे के चले जाए करो हम पकड़ लेंगे ऐसे किनारे पे रख के मत जाया करो। अब क्या है बाइट तो हो ही गई वहाँ रख के गए एक बार साहिल का अभी पहले सत्तार भाई के बारे में पूछ लीजिए जरा सा। और ये सत्तार साहब के बारे में क्या कहना भाई, जब उन्होंने मुझे कास्ट किया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे फैसला में मुझे काम मिलेगा। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सीन्स को रिक्वायरमेंट में रखा था कि मुझे जो लुक चाहिए, उन्होंने काफ़ी ऑडिशंस में 70-80 लोगों को रिजेक्ट किया। फाइनली जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया तो मुझे भी उन्होंने होल्ड पे रखा था। फिर फाइनली एक दिन मुझे कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड। आई वाज सो हैप्पी कि चलो ठीक है सत्तार मैंने। तो इन्होंने क्या 5 साल से ज़्यादा वर्क किया है स्टोरी पे। इन्होंने फिल्म को बहुत चीज़ों को समझा इन्होंने, और एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रू लव स्टोरी। और ये जो राजस्थान में जो घटना हुई थी ना, उन्होंने एक एक स्टोरी, एक एक लाइन जो है अपने हाथ से लिखे उन्होंने स्टोरी। तो जब डायरेक्शन के टाइम में हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे तो ये बोलते थे कि नहीं भाई जो मैंने किया है बस वही कर। तो हम बहुत बंद के काम किए इसमें। अब देखो पब्लिक को पसंद आए। मैं सत्तार साहब के लिए कहना चाहता हूँ, सत्तार साहब नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सहयोग किया। शीतल और साहिल ने बहुत सहयोग किया हमारा, और पूरी यूनिट ने किया। और स्पेशली सारे फाइट मास्टर, कैमरामैन, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बहुत मेहनत किया है, और हमारे कोरियोग्राफर और सारी टीम ने मिलकर बहुत सारी टीम का बहुत सपोर्ट था। सर ने बहुत ही मेहनत की है इस फिल्म के लिए। ये ना सो के ना जाग के, मतलब दिन रात लगे थे इस फिल्म में। हम बहुत मार्च में हम गए थे शूटिंग पे, और इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्मी थी कि गर्मी में शूटिंग करना, वो भी रेगिस्तान में, नॉट ईजी। तो यही सोच के इन्होंने नेक्स्ट फिल्म जो रेगिस्तान रख दिया। अभी इनकी जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली है वो रेगिस्तान है। अभी इसके भी कास्टिंग चल रहे हैं, पता नहीं कौन है क्या नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम। थैंक यू सो मच। बस यू आर आस्किंग देयर एंड है, आप इनसे पहले सवाल कर रहे हैं, मुझसे पहले।
आपका जी 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 चलेगा। फिल्म का टाइटल अपने आप में एक फील देता है कि एक्शन फिल्म होगी अटल फैसला। नहीं, ऐसा नहीं है। अटल फैसला नेम से तो ये है कि एकदम अस्थाई रूप से अगर जो चीज़ कह दिया जाए तो है, लेकिन इस फिल्म के अंदर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक फिल्म के अंदर मसाला होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, जो फैमिलियर होना चाहिए, और कॉमेडी होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें हैं। सर ये तो बहुत अहम सवाल है। मैंने साधु राम का किरदार निभाया जो एक विलन है, लेकिन विलन हर फिल्मों में अलग होते हैं। 10 लाइक की उनका मारपीट या सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने इसमें अलग तरीके के किरदार निभाए हैं जिसके फैमिली के साथ भी है रिलेशन, और एक अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए वो कुर्बान हो जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और इस फिल्म में बहुत टफ था, शॉट्स वगैरह बहुत टफ था, जैसे कि फाइट सीक्वेंस हो गया उस पर टफ था, और हमारे साहिल ट्रैक्टर जो पलटी होते होते मतलब गिरते गिरते बच गया, वो बहुत टफ था उनके लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा शॉट्स था। और इस फिल्म बहुत अच्छा लगा, मतलब काम करने में मज़ा आया, सब लोग ने मिलके बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत मज़ा आया। हमारे साहिल अख्तर बोलने एक चीज़ बताना भूल ही गया था कि जब हम शॉट ले रहे थे, जो ट्रैक्टर का जो सीन था आपने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त सीन था वो। सीन में अगर जो मैं 3 सेकंड अगर जो मैं इधर उधर होता तो ट्रैक्टर मेरे ऊपर था, ट्रैक्टर इनके ऊपर गिर जाता। ये लोग कह रहे थे कि डुब से करते हैं, मैंने बोला नहीं यार, रियल में इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थैंक यू सर साहिल ने। अब साहिल अख्तर साहब के बारे में बोला जाए तो चांद को दिया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सत्तार साहब का, एसोसिएट डायरेक्टर शम्स दुर्रानी साहब का, और फाइट मास्टर शहाबुद्दीन, कोरियोग्राफर, और हमारे हीरो आप सामने देख ही रहे हैं। जैसे अल्लाह ने इनको हुस्न दिया है, खूबसूरती दी है, वैसे इनको दिल भी खूबसूरत दिया है। और ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखिए ज़रूर, क्योंकि फिल्म आप जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सच्चाई नज़र आएंगी जो आज आप कहीं पे भी देखते हो। औरतों के ऊपर जुल्म, बच्चियों के ऊपर जुल्म, उन सारी चीज़ों के खिलाफ एक मुहिम है। ये फिल्म नहीं है, ये एक जागरूकता की मिसाल होगी। सत्तार साहब ने जो डायरेक्शन दिया है, आप एक बार देखिएगा। शुक्रिया, इसराइल खान का आदाब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।